हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई आज के हमारे सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वांट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस का ये पार्ट 2 होगा। कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस किए थे और कुछ क्वेश्चंस अलग डिफरेंट टाइप से हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक आपके नाबार्ड ग्रेडेड 2021, सेबी ग्रेडेड 2021 और आरबीआई ग्रेड भी 2022 एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा अगर आप इन सारे कंसेप्ट को थोड़ा सा सीख करके एग्जाम में जाते हैं तो। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहले सेशन में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। चलिए तो आज का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है भाई। क्वेश्चन क्या है देखिए सिंपली, ए थीप इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज, द थीप आल्सो स्टार्ट्स रनिंग। If the speed of the thief be 8 km per hour and that of the policeman is 10 km per hour, how far the thief will have run before he is overtaken। ठीक है, देखने में क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर आप एक कंसेप्ट जानते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने एक दोनों के लिए एक स्पेशल प्लेस निर्धारित कर लिया कि सपोज जो पुलिसमैन है वो यहाँ पे है, ठीक है, और जो थीप है वो यहाँ पे है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। ठीक है भाई, तो अगर थीप को ओवरटेक करना है, ठीक है भाई, पुलिस वाले को, तो इसको इस 100 मीटर जो डिस्टेंस है इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब थीप ने दौड़ना शुरू किया, ऐसा उसने बोला है, व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स द चेज द थीप आल्सो स्टार्ट रनिंग। दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं। जिस टाइम पे चोर ने दौड़ना शुरू किया उसी टाइम पर सेम टाइम पर पुलिस वाले ने भी। अब पुलिस वाले की जो स्पीड है वो दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर है भाई, और जो थीप की स्पीड है दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर है। क्लियर है। अब आप एक सिंपली चीज समझिए यहाँ पे कि जिस टाइम पे इसने दौड़ना शुरू किया थीप ने, उसी सेम टाइम पे पुलिस वाले ने दौड़ना शुरू किया। तो जब ये थीप को पकड़ लेगा तो दोनों ने जो टाइम दौड़ा है वो तो सेम होगा ना। अब पुलिस वाले की स्पीड ज्यादा है तो वो ज्यादा तेज दौड़ेगा, थीप की कम है तो वो तो स्लो दौड़ेगा। लेकिन पुलिस वाला थीप को पकड़ने के लिए 100 मीटर ज्यादा दौड़ रहा है। और अब हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था टाइम एंड डिस्टेंस में ये कंसेप्ट है कि जब भी टाइम कांस्टेंट होगा, जब भी टाइम क्या होगा कांस्टेंट, तो स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है भाई, स्पीड और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यानी कि जो रेशियो स्पीड में होगा वही सेम रेशियो आपका डिस्टेंस में भी होगा। तो यहां से अगर मैं देखूं तो पुलिस और थीप दोनों की स्पीड में रेशियो कितना है भाई, पुलिस वाले की स्पीड 10 है तो थीप की 8 है। अगर दोनों में रेशियो देखूं तो दैट इज 5:4। तो दोनों द्वारा दौड़ा गया डिस्टेंस भी किस रेशियो में होगा, 5:4 में होगा। अब पुलिस वाले को थीप से कितना ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, 100 मीटर अगर उसे पकड़ना है तो, क्योंकि वो उससे आगे है 100 मीटर। तो दैट मीन्स दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे अकॉर्डिंग 1 है, बट एक्चुअली कितना गिवन है 100 मीटर। तो पुलिस वाला कितना दौड़ा होगा, 5 इंटू 100 500 मीटर, और चोर कितना दौड़ा होगा 4 इंटू 100 यानी 400 मीटर। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दौड़ा, दैट इज 400 मीटर, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये कंसेप्ट ध्यान में रखना बस। ठीक है भाई, टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स जो रेशियो स्पीड में होगा वही सेम रेशियो डिस्टेंस में भी होगा, अगर टाइम दोनों द्वारा लिया गया सेम सेम है भाई। ठीक है, अब ये चीज आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और ये कैसे पता चलेगा, ये आपकी मेहनत, आप जितना प्रैक्टिस करोगे। सबसे पहले यही देखो ना, 3 चीजें चेक करनी है टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन में, कहीं डिस्टेंस कांस्टेंट तो नहीं है, कहीं टाइम कांस्टेंट तो नहीं है, और स्पीड कांस्टेंट है तो वो एवरेज टाइप का सवाल बन जाता है। ठीक है भाई, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, ए मोटरसाइकिल कवर्स 40 किलोमीटर विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। Find the speed of the motorcycle for the next 40 kilometer journey so that the average speed of the whole journey will be 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भाई, देखो जब वो 40 किलोमीटर जाता है तो उसकी जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है भाई,
कह रहा है कि नेक्स्ट 40 किलोमीटर में उसकी स्पीड क्या होगी, कि अगर होल जर्नी मतलब कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर में इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है भाई। अब मैं अगर यहां से देखूं फर्स्ट केस में उसने कितना टाइम लिया होगा भाई, 40 किलोमीटर अगर 20 की स्पीड से गया तो उसे कितने आवर लगे होंगे, 2 आवर। यहाँ का टाइम हमें पता नहीं, यहाँ का टाइम कैसा आएगा भाई, 40 डिवाइड बाय स्पीड मान लीजिए कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है, तो 40/x ये टाइम लगेगा यहाँ से। और अगर ओवरऑल जर्नी का टाइम देखूं तो 80/30, 0 से 0 कट गया, 8/3 आवर्स होंगे। ये ओवरऑल जर्नी का टाइम है। ठीक है भाई। और ये 2 आवर इस जर्नी का टाइम है, तो इस जर्नी का टाइम कितना होगा भाई, 40 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 8/3 माइनस 2 आवर। टोटल टाइम 8/3 है, इस जर्नी में लगे 2 आवर, तो बाकी टाइम इसी जर्नी में लगा होगा। और टाइम कितना है यहाँ से 40/x, तो यानी 40/x दैट इज इक्वल टू 2/3। तो 2 से कट जाएगा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड होगी, जो ये 40 किलोमीटर कवर किए होंगे वो किस स्पीड से कवर किए हैं, 60 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है जी सभी को, बात समझ में आई भाई, इजी है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। ए मैन राइड्स एट द रेट ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर बट स्टॉप्स फॉर 6 मिनट टू चेंज हॉर्सेज एट द एंड ऑफ एवरी 7th किलोमीटर। द टाइम दैट ही विल टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इज। ठीक है भाई, देखो प्रैक्टिकली हम सोच सकते हैं कि वो किस स्पीड से जा रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है भाई, टोटल डिस्टेंस कवर कितना करना है, 90 किलोमीटर, बट 6 मिनट का रेस्ट लेता है। ठीक है, 6 मिनट लगते हैं, रुकता है हर बार घोड़ा चेंज करने के लिए। तो कितने किलोमीटर पे, हर 7वें किलोमीटर पे, 7th किलोमीटर पे। अगर मैं प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को करता हूं, देखो 90 किलोमीटर में अगर वो 18 की स्पीड से जाता और कहीं भी वो ना रुकता तो उसे 5 घंटे तो लगते, अब भी लगे होंगे 5 आवर। तो 5 आवर तो उसने राइडिंग ही करी होगी भाई, क्योंकि 90 किलोमीटर और 18 की स्पीड से है, तो 5 आवर तो उसने राइडिंग ही करी है, प्लस रेस्ट टाइम। अब जो रेस्ट है वो हर 7 किलोमीटर के बाद 6 मिनट के लिए ले रहा है, 7 के बाद फिर 14वें किलोमीटर पे लिया होगा, फिर 21 पे, फिर 28 पे, फिर 35 पे, फिर 42 पे, फिर 49 पे, फिर 56 पे, फिर 63 पे, फिर 70 पे, फिर 77 पे, और फिर 84 पे, और फिर जाके 91 पे। बट 91 तो किलोमीटर ही नहीं है, तो यहाँ तो नहीं लिया होगा। तो उसने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम रेस्ट किया है। तो 12 टाइम, और हर बार कितना रेस्ट किया है, 6 मिनट, तो टोटल 72 मिनट यहाँ भी लगे होंगे उसे। तो टोटल उसे कितना टाइम लगा, 5 आवर प्लस 72 मिनट। और अगर 72 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दें तो 1 आवर 12 मिनट लगे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 + 1 यानी टोटल 6 आवर 12 मिनट लगे हैं उसे इस डिस्टेंस को कवर करने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत बच्चों को लगता है जी लिख के बता दो किस तरीके से, यहां से हम बताएंगे। ठीक है, तो टोटल टाइम आ जाएगा भाई, उसके लिए भी मैंने बना दिया है। टोटल टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस टू बी कवर्ड डिवाइड बाय स्पीड प्लस, ठीक है भाई, नंबर ऑफ स्टॉपेजेस इनटू टाइम फॉर ईच स्टॉप। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो डिस्टेंस कितना कवर करना था, 90, स्पीड कितनी है 18, प्लस नंबर ऑफ स्टॉपेजेस कैसे पता चलेंगे, 90 किलोमीटर है, हर 7 के बाद स्टॉप कर रहा है, तो ये आ जाएगा 1284 7.8 समथिंग, तो मतलब 12 टाइम, 13 टाइम नहीं हुआ, 12 टाइम ही स्टॉप किया है उसने। ठीक है, अगर ये पूरा कट जाता, सपोज यहाँ 84 किलोमीटर ही हो जाता और 7 से डिवाइड करते तो 12 आता, 12 नहीं, 12 टाइम पे तो वो पहुंच ही गया, तो तब वो 11 टाइम स्टॉप करता, ये बात ध्यान रखना, समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे 90 किलोमीटर के बजाय 84 होता तो वो 12th टाइम पे स्टॉप नहीं, 12 टाइम पे तो डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गया, तो तब 11 टाइम आता। बट यहाँ पे 12 से आगे भी बढ़ रहा है, 13th कंप्लीट नहीं हुआ, बट कुछ डिस्टेंस तो कवर करना पड़ा ना उसे। तो नंबर ऑफ स्टॉपेजेस कितने हैं भाई, 12 इंटू ईच टाइम का स्टॉप कितना है, 6 मिनट, तो 5 + 72 मिनट, 5 आवर प्लस, तो दैट मीन 6 आवर 12 मिनट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कभी अगर पूरा पूरा कट जाए तो ये चीज ध्यान रखिए कि उससे 1 टाइम कम उसने स्टॉप किया होगा भाई। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट।
देखो क्वेश्चन नंबर 4, ए कार ड्राइवर ड्राइविंग इन ए फॉग passes a pedestrian who was walking at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर in the same direction. ठीक है भाई, द पेडिस्टेरियन कुड सी द कार फॉर 6 मिनट एंड इट वाज विजिबल टू हिम अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 किलोमीटर. तो व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कार. ठीक है भाई, देखो यहां पे बच्चे सिंपली, अगर जो कार है वो भी चल रही है भाई, उसकी भी अपनी स्पीड है, और जो आदमी जिसको वो पास कर रही है पेडिस्टेरियन जो है उसकी भी अपनी स्पीड है, वो भी मोशन में है. तो दैट मीन्स यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो रिलेटिव स्पीड का यूज होगा. ठीक है, क्या होगा, रिलेटिव स्पीड का. ये मैं ट्रेन में आपको बताऊंगा अभी पूरा की रिलेटिव स्पीड क्या होती है. देखो जैसे ट्रेन किसी सपोज किसी खड़े हुए आदमी को क्रॉस करती है तो वहां ट्रेन की नॉर्मल स्पीड यूज करते हैं, लेकिन जब चलते हुए को यूज करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों तो दोनों की स्पीड कम हो जाती है, और जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों की स्पीड का सम हो जाता है. देखो सपोज एक आदमी यहाँ पे और एक आदमी यहाँ पे है, तो अगर ये इसकी तरफ आ रहा है और ये इसकी तरफ जा रहा है तो ये जल्दी मिलेंगे, तो टाइम कम लगा, दैट मीन्स इसकी स्पीड क्या हुई, बड़ी है, तो दैट मीन्स सम करते हैं. और अगर इसका फेस भी उसी डायरेक्शन में होता है और ये पीछे पीछे जा रहा है, अगर ए की स्पीड ज्यादा है तो बी इसे कभी भी नहीं पकड़ पाएगा. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी दोनों के बीच में डिस्टेंस था और ये डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है. लेकिन अगर ए की स्पीड कम है और बी कभी ना कभी जाकर के उसको किसी मौके पर पकड़ ही लेगा. ठीक है, तो जब भी सेम डायरेक्शन हो रिलेटिव स्पीड में, ध्यान रखिए सेम डायरेक्शन हो, सेम डायरेक्शन तो हमेशा क्या आता है आपके लिए, डिफरेंस ऑफ स्पीड. क्या लेते हैं, डिफरेंस ऑफ स्पीड. और अगर कभी भी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन है, तो हमेशा क्या लिया जाता है, सम ऑफ स्पीड लिया जाता है. ठीक है भाई, अब यहां पे देखो, अगर द पेडिस्टेरियन कुड सी द कार फॉर 6 मिनट एंड इट वाज विजिबल टू हिम टू ए डिस्टेंस ऑफ 0.6 किलोमीटर, दोनों में सिमिलैरिटी नहीं है. ठीक है, हो सकता है कि एक में टाइम है एक में डिस्टेंस है, बट वो कार को 0.6 किलोमीटर तक देख सकता है और वो 6 मिनट तक देख सकता है. तो दैट मीन्स दोनों ने मिल करके, यानी कि आदमी और कार दोनों ने मिल करके 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर किया भाई, कितना डिस्टेंस कवर किया, 0.6 किलोमीटर. ठीक है भाई, तो 1 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे भाई, 0.6 डिवाइड बाय 6 यानी कि 0.1 किलोमीटर. ठीक है भाई, तो 60 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, इंटू 7 करेंगे भाई. ठीक है, तो अच्छा गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, 6 मिनट में कवर किया है इतना, तो 0.1 किलोमीटर. ठीक है भाई, अब 60 मिनट में कितना कवर करेंगे, तो 100 इंटू 60. ठीक है भाई, तो 6000 मीटर, 0.1 इंटू 60, तो कितना कवर करेंगे भाई, 6 किलोमीटर कवर करेंगे. ठीक है, कार और आदमी दोनों, तो अगर दोनों ने कवर किया 6, दोनों की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, और अगर सेम डायरेक्शन है तो डिफरेंस ऑफ स्पीड आता है. और आदमी की स्पीड कितनी है भाई, 2 किलोमीटर पर आवर है, और कार की स्पीड कितनी होगी, फिर कार की तो ज्यादा ही होगी आदमी से. अगर नहीं भी होगी तो 6 और 2 का डिफरेंस 4 ऑप्शन में ही नहीं है. ठीक है, तो कार की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, फिर कार की स्पीड होगी 6 + 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. बात समझ में आई सभी को, ये कंसेप्ट यहां पे यूज होगा. दूसरा, अगर आपको लगता है कि जी लिख के ही बताओ कि किस तरीके से हमें करना चाहिए, ये तो प्रैक्टिकली ऐसा सोच सकते हैं हम. ठीक है, कि फॉर्मूला बता दो याद रखने के लिए, तो वो भी मैं बता देता हूं आपको यहां से. ठीक है, देखो भाई डायरेक्टली क्या यूज करेंगे, स्पीड ऑफ द कार या स्पीड ऑफ द ट्रेन, कभी भी इस टाइप का जो सवाल होगा फोग वाले क्वेश्चन में, ये हो जाएगा x + d/t. ठीक है, यहां पे जो x होगी ये होगी स्पीड ऑफ मैन. ठीक है भाई, और जो d होगा वो d हो जाएगा आपका विजिबल डिस्टेंस, जितना भी विजिबल डिस्टेंस है वो d होगा भाई, और टाइम होगा विजिबल टाइम, जितना भी विजिबल टाइम है वो टाइम होगा. तो यहाँ पे मैन की स्पीड कितनी है, 2 प्लस डिस्टेंस कितना है, अब इसको मीटर में चेंज कर लूँ मैं, या अगर आदमी की स्पीड किलोमीटर में है तो इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा. अब 0.6 है, 0.6 डिवाइड बाय 6 मिनट में कितना टाइम होगा भाई, 6 मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करें तो 6/60 यानी 1/10, तो 1/10 ऊपर चला जाएगा, तो दैट मीन्स 2 + 6 यानी कि जो कार की स्पीड होगी वो 8 किलोमीटर पर आवर. क्लियर है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी लगाने की कोशिश किया करो दिमाग, हर बार ऐसा नहीं है तो जरा सा भी घुमा के दे दिया क्वेश्चन तो फिर आपको एग्जाम में मुश्किल हो जाएगी. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़े भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
ए कार ट्रेवल्स फ्रॉम P to Q at a constant speed. If its speed were increased by 10 km per hour, it would have been taken 1 hour lesser to cover the distance. P से Q जा रही है किसी कांस्टेंट स्पीड से, अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दें तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में 1 घंटा कम लगता है. It would have taken further 45 minutes lesser if the speed were further increased by 10 किलोमीटर. 45 मिनट और कम लगेंगे अगर स्पीड को और 10 किलोमीटर इंक्रीज कर दें. तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज इज. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमेशा एक इक्वेशन की फॉर्म में ही बनाया जा सकता है. लेकिन अगर आप x और y दो वेरिएबल यूज करोगे यहाँ पे, क्योंकि ना आपको स्पीड का पता है ना ही आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा. इसलिए मैं आपको सिंगल एक फॉर्मेट में रख करके कैसे चीज़ों को यूज करना है वो बता देता हूँ. ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है कि पहले तो इनिशियल स्पीड ले लो. मान लीजिए इनिशियल स्पीड जो है दैट इज x किलोमीटर पर आवर है भाई. ठीक है, तो हमेशा जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ स्पीड्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड्स इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम. ठीक है, ये आपको डायरेक्टली यूज करना है. इससे आपकी सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन बनेगी और आप बहुत आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ट्रिक है जब आपको ना तो एग्जैक्ट स्पीड दे रखी हो ना आपको एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो. बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि कहाँ यूज करना है इसको यूज वहां पे करना है. ना तो आपको डिस्टेंस पता, ना आपको टाइम पता, ना आपको स्पीड पता, कुछ भी इनिशियल नहीं है हमारे पास. सिर्फ एक कंडीशन दे रखी है कि इतना कर दें, बढ़ा दें तो ये हो जाता है, इतना कम कर दें तो ये हो जाता है. वहां पे इसको यूज करना है आपको. ठीक है भाई, अब पहले केस की बात करते हैं. पहले केस में वो क्या कह रहा है कि अगर 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड इंक्रीज कर दें तो 1 आवर लेस लगता है. तो अगर यहां पुट करूं डिस्टेंस कितना होगा भाई, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड इनिशियल कितनी है x और न्यू स्पीड कितनी होगी भाई x प्लस 10 होगी, डिवाइड बाय दोनों स्पीड में डिफरेंस कितना है 10 इनटू टाइम कितना है 1. तो ये हमारा आ गया डिस्टेंस पहली कंडीशन से. अब दूसरी कंडीशन से डिस्टेंस क्या होगा भाई, अब वो कह रहा है कि इनिशियल स्पीड तो x है, उसने आगे बोला इट वुड हैव टेकन फर्दर 45 मिनट लेसर इफ द स्पीड वर फर्दर इंक्रीज्ड बाय 10. तो दैट मींस जो न्यू स्पीड होगी वो x प्लस 20 होगी, डिवाइड बाय डिफरेंस कितना होगा 20, और जो टाइम होगा वो फर्दर 45 मिनट है. यानी पहले 1 आवर था तो 45 मिनट और कम हो रहा है. तो ये कटेगा तो 3/4. यानी कि अब दोनों है तो डिस्टेंस ना, है तो सेम P से Q ही, तो दोनों डिस्टेंस को इक्वल रख लेंगे भाई. तो यहां से हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10 डिवाइड बाई 10 और इंटू 1, और इधर से आएगा x इंटू एक्स प्लस 20 और डिवाइड बाय 20 इंटू इसको सोल्व करोगे तो ये 7/4 आ जाएगा. ठीक है भाई, अब देखो x से x कैंसिल हो गया भाई, ये 0 से 0 कैंसिल होगी, 4 टू जा 8 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x प्लस 80 दैट इज इक्वल टू 7x प्लस 140. तो इधर जाके माइनस होगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर. तो इनिशियल स्पीड आ गई. अब ये भी डिस्टेंस है, या तो यहां पुट कर लो या यहां पुट कर लो. अगर मैं यहां पुट कर देता हूं तो 60 इंटू 60 प्लस 10 कितना होगा 70 डिवाइड बाय 10 इंटू 1. तो 0 से 0 तो जो डिस्टेंस होगा दैट इज 420 किलोमीटर. यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. यहां पुट करोगे तब भी इतना ही आएगा. देखो 60 इंटू 80 डिवाइड बाई 20 इंटू 7/4, ये कट गया 20 इंटू 4 80 तो कितना आ गया 420 किलोमीटर. ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखना है आपको. और ये लगाना कहाँ है ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि जहां टाइम डिस्टेंस स्पीड कुछ भी गिवन ना हो इनिशियली, हमें सबको ही एज्यूम करके चलना पड़ रहा है, वहां इस कंडीशन इस ट्रिक का यूज करेंगे. ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. नेक्स्ट, a thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meter. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman at the rate of 10 km and 11 km per hour respectively. ठीक है भाई, the distance in meter between the after 6 minutes is between them after 6 minutes is. ठीक है भाई, हमें ये बताना है. अब देखो उसने कहा कि ये thief है और ये पुलिसमैन, दोनों के बीच में 200 मीटर का डिस्टेंस है. ठीक है भाई, अब जो थीप है उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर.
ठीक है भाई। और जो पुलिसमैन है उसकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर, और दोनों सेम ही टाइम पे दौड़ना शुरू करते हैं। द थीप स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन चेजिज हिम सेम टाइम, दैट मीन्स ये हुआ। ठीक है, और मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन जब बताया था उसमें बताया था कि अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम क्या है कांस्टेंट, तो स्पीड और डिस्टेंस हमेशा क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है भाई, क्या होंगे, स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां भी अगर मैं देखूं दोनों के बीच में स्पीड का जो रेशियो है वो है पुलिसमैन और थीप में 10:11। ठीक है भाई, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वो भी कितना होगा, 10:11 होगा। अच्छा उल्टा लिख लिया हमने, 1 सेकेंड भाई। जो थीप पुलिस वाले की स्पीड है वो 11 है, ठीक है, और थीप की, ऐसे तो चोर जिंदगी भर ना पकड़ा जाए, ठीक है, पुलिस वाले की स्पीड 11 है, 10 थीप की 10 है, तो डिस्टेंस में रेशियो भी 11:10 होगा। अब जब ये इसको पकड़ेगा तो पुलिस वाले को कितना ज्यादा कवर करना पड़ेगा, 200 मीटर। तो दैट मीन्स दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 है, तो ये कितना है 200 मीटर। तो 11 की वैल्यू कितनी होगी 2200 मीटर, और 10 की वैल्यू कितनी होगी 2000 मीटर। ठीक है भाई, अब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, 200 मीटर है। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि 1 घंटे, वैसे इतना सब करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये वाला पार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर यहां पे ये पूछा होता कि पुलिस वाला कितना दौड़ा या चोर ने कितना कवर किया जब तक पकड़ा नहीं गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। वैसे हम यहीं से डायरेक्ट बता सकते थे इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि अगर ये 11 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है और ये 10 की स्पीड से, तो पुलिस वाला हर 60 मिनट में चोर से कितना ज्यादा दौड़ता है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। ठीक है भाई, तो दोनों के बीच में 60 मिनट में 1000 मीटर का डिस्टेंस कम हो जाता है। तो अगर दोनों तरफ 10 से डिवाइड कर दूं तो 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कम होगा, 100 मीटर। तो 100 मीटर कम हो गया 6 मिनट में, और टोटल कितना था 200, तो बच गया कितना, अब 100 ही बच गया। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर भाई। ठीक है, बात समझ में आई। इतना सब करने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर ये पूछ ले कि थीप ने कितना कवर किया, पुलिस वाले ने कितना कवर किया, तब आपको बताना पड़ेगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, अगर आज की क्लास में पढ़ाए हुए कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर देंगे भाई। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ए फादर एंड हिज सन स्टार्ट एट ए पॉइंट ए विद स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर एंड 18 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली एंड रीच अनदर पॉइंट बी। इफ हिज सन स्टार्ट 60 मिनट आफ्टर हिज फादर एट ए एंड रीचेज बी 60 मिनट बिफोर हिज फादर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर करना है भाई। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए। अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।